बिल्कुल किनारे पे। ये सिलाई हमारे दिखाई नहीं देगी, अंदर चली जाएगी। ठीक है, थोड़े भी इसमें अगर लगता है कि हमें अनइवन है कुछ, तो फिनिशिंग दे लेंगे इसमें बिल्कुल अच्छे से। कोई भी एक्स्ट्रा थ्रेड दिखाई नहीं देने चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम फ्लैप लगाएंगे पॉकेट के ऊपर। ठीक है, 1/2 इंच ऊपर लगाना है फ्लैप हमने। पॉकेट से 1/2 इंच ऊपर हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये गाइडलाइन हो गई। अब हमने ये पॉकेट फ्लैप को ऐसे रखना है, और ये ध्यान रखना है कि जो सीधी साइड है, जो हम ऐसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारी ऐसे पलट के इधर आनी चाहिए, नीचे की तरफ आनी चाहिए इधर। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको 1/2 इंच यहाँ पे रखना है ऊपर, और यहाँ हम पिन भी लगा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं इसको पिन से, ताकि बिल्कुल जहाँ हम जा रहे हैं वहीं पर ही सिलाई लगे। ठीक है, और अभी इसको सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलटेंगे, और इसको पहले आयरन करना है, यहाँ से अच्छे से प्रेस करना है, और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी पॉकेट को भी फ्लैप ऐसे ही हमने लगा लेना है। ओके, तो देखो ये हमने आयरन कर लिया इसको इस तरीके से, आसानी से पलट गया। अब हम इसके ऊपर सेम वैसे ही 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। पहली सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है आपको। जब आप इसको आयरन करें ना, तो ये भी ध्यान रखना है नीडल अंदर। आपने ये भी ध्यान रखना है कि देखो, जब आप इसको आयरन करोगे तो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, ये जो सेंटर है ये थोड़ा इधर चला गया और इधर गैप कम है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ बराबर बाहर निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ से हाथ से भी आप व्हील घुमा सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम उतना ही मार्जिन लेते हुए यहाँ पे एक और सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमने अंदर मार्जिन छोड़ा था ना, इंटरलॉक वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसके अंदर ही चला जाएगा। मैं आपको बताती हूँ अभी मैं किस मार्जिन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे बैक स्टिच ले लेंगे थोड़ा सा। डन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है पॉकेट। ठीक है, देखो अभी दूसरी पॉकेट लगाते हैं। ये इस मार्जिन की बात कर रही हूँ मैं, ये जो मार्जिन है, ठीक है, ये इसके अंदर ही आ जाएगा।
ये देखो, ये है, हमने इसे पलटा, अब यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल 0.25 से भी कम मार्जिन लिया था, ठीक है, इसीलिए। पॉकेट हमारी एक वाली भी कंप्लीट हो गई। अभी जो है हमें ज़िप लगानी है, तो ज़िप के लिए आपको ऐसे 2 पट्टियाँ काट लेनी है, ठीक है, ऐसे 2 पट्टियाँ काट लेनी है। इनकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच रखनी है आपने, 2.5 इंच, ठीक है। और लेंथ जो है वैसे तो लगभग 9 इंच काफ़ी है, ठीक है, तो 9 इंच, क्योंकि ये उतनी होती है जितनी हमारी ज़िप होती है, तो ज़िप हमारी है 9 इंच। अगर आपने थोड़ी बड़ी भी पट्टी काटी होगी तो वो ऊपर एक्स्ट्रा निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ज़िप भी हमारी लगभग 9 इंच, हाँ 9 इंच ही होती है, ठीक है। यहाँ से इसका लॉक में डिस्टर्बेंस थी तो मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। तो अभी देखो क्या करेंगे कि पहले हमें इसके ऊपर ओवरलॉक करना है, तो पहले हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं, ताकि बाद में हमें इसे आराम से ओवरलॉक भी हो जाए और अच्छे से स्टिच भी हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुझे पूरा फैब्रिक बहुत ध्यान से स्टिच करना पड़ा, क्योंकि एक साइड पे इसमें एक साइड पे स्ट्रेच है और एक साइड पे नहीं है, तो दिक्कत आती रही है। दूसरी देखो, ये वाली आपने जब इसको पॉकेट लगानी है, ये हमारी फ्रंट साइड है, पॉकेट लगी हुई है, सॉरी ज़िप लगानी है, तो आपने इसको ऐसे रखना है, ये वाली बेल्ट वाली साइड आपने अपनी साइड पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, अभी कैसे लगाते हैं वो बताती हूँ। अब देखो, जो दूसरी पट्टी है, एक पे हमने सिलाई लगा ली है, एक पे हमें यहाँ से राउंड चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको राउंड पार्ट दे देते हैं, ठीक है, और इसको यहीं से कट कर लेंगे। और इसको ओवरलॉक कर लेते हैं। ओवरलॉक भी यहाँ से ऐसे इसी राउंड साइड में करना है, और इसको यहाँ और यहाँ करना है, ठीक है। तो ओवरलॉक कर लेते हैं। तो देखो, हमने इन पट्टियों को ओवरलॉक कर लिया है, ठीक है। और अभी हम इसकी पट्टी के ऊपर ज़िप अटैच करेंगे। और क्या करना है कि आपका जो फ्रंट का आसन है उसको आपने ओवरलॉक कर लेना है। ओनली फ्रंट का अलग अलग होगा, बैक का इकट्ठा ओवरलॉक होगा, ओके। अभी ज़िप लगाते हैं इस पट्टी के ऊपर। आपने सिंपल ऐसे रखना है और स्टिच कर देना है। ये जो हुक वाला साइड है ये ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखो कि ये हमारा फ्रंट साइड है, ठीक है, इधर पॉकेट है, ये देखो। तो यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे और एक बार इसकी कमर और देख लेते हैं। तो अभी जो पट्टी पे हमने ज़िप लगाई,
ठीक है। उस पट्टी को हम यहाँ अटैच करेंगे, आधा इंच, बस यहाँ से थोड़ा ही मार्जिन लेना है, आधा इंच से भी कम। और कहाँ तक लगानी है ज़िप? ज़िप जो लगती है 6.5 इंच तक लगती है, आधा इंच ऊपर जाएगा बेल्ट में, तो 7 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें इसे अटैच करना है। इसको आपने 1/2 इंच से भी कम फोल्ड करना है, और जहाँ हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके साथ में यहाँ पे हमने किनारे पे जो टॉप स्टिच बोलते हैं हम, ठीक है, वो सिलाई लगा लेनी है। आपने इसको ना चेन को खींचना है ना फैब्रिक को खींचना है, ठीक है। इसमें कोई झोल नहीं आएगा, बिल्कुल दोनों को नॉर्मल रखना है। अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी तो फुट को ऊपर करना है और ज़िप को पीछे ले जाना है। बिल्कुल ठीक लग गई है ज़िप, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ये दूसरी पट्टी है, ठीक है, इसको इस साइड पे रखना है, राइट के ऊपर राइट, और ऊपर से मिलाते हुए इसकी लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी ज़िप है। और यहाँ पे एक बार फिर से मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिलाते हुए यहाँ से आपको ऊपर से स्टिच लगाना है। इसके बाद आपने इसको पलट लेना है और ये सिलाई लगा लेनी है। मैंने जब ये सिलाई लगाई तो वीडियो ऑन करना रह गई थी, बस टॉप स्टिच लगा लेना है इस तरफ मार्जिन रख के, ठीक है। आपने ये टॉप स्टिच लगा लेना है। इसके बाद जो हम ज़िप के ऊपर एक इस तरीके से गोल शेप होती है, उसके लिए एक पैटर्न तैयार करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक हार्ड से पेपर पे आप पैटर्न तैयार कर लोगे तो उसके साथ जब शेप लगाओगे तो परफेक्ट बैठेगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी इसको, ये जो हमने फ्लैप के ऊपर सिलाई लगाई, इसको हम पलट लेंगे ऐसे, और जहाँ पे हम ये पलट रहे हैं ना, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर हम एक छोटा सा कट भी लगा देंगे। इसको पलट के हमने इसको इसके ऊपर सेट करना है। आपने ये ध्यान रखना है ये बिल्कुल ऊपर से बराबर होना चाहिए और ये कवर होना चाहिए, ये ज़िप इससे कवर हो जाए अच्छे से।
ठीक है। हम एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ हम पिन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेते हैं। स्टिच और बड़ा कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर इसको सेट करके और एक रफली स्टिच लगा रही हूँ, जिसको हम बाद में निकाल देंगे। ठीक है। ये देखो, ये हमारी चेन पूरी छिप गई है। अच्छे से इसको कवर करना है, और यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। मैंने 5 नंबर पे स्टिच कर लिया था पूरा बड़ा, और इस तरीके से रफली स्टिच लगा लिया हमने, चेन कवर है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखो, जो हमारी राउंड स्टिच होती है ऊपर, ये 1 इंच का मैंने पेपर कट कर लिया है। ठीक है। यहाँ से गोलाई दे दी है, क्योंकि ये गोलाई हमारी परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। ये हमारी दिखाई देती है और सुंदर लगती है, मतलब अच्छी लगती है। अगर फिनिशिंग के साथ नहीं होगी तो फिर ध्यान इस पे जाएगा। ठीक है। ये आप कट कर लेना। अभी उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे हमने ये सिलाई लगा ली। अब हमने क्या करना है, इसको पलट लेना है, और ये जो हमारा ये राउंड वाला ये जो नीचे फ्लैप था और जो ज़िप है, ठीक है, ज़िप को और इसको हमें अटैच करना है। लेकिन अभी ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, क्या कि ये स्टिच निकालनी पड़ेगी, पिन लगानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे पिन लगा लेते हैं, क्योंकि जो ज़िप है वो पिन के नीचे आ गई है, सॉरी, इसके सिलाई के नीचे आ गई हैं। तो अभी के लिए हमें ये स्टिच बाद में लगाएंगे फिर से। अभी के लिए एक बार पिन्स लगाते हैं। मुझे जो ये सिलाई है वो थोड़ी सी लेफ़्ट हैंड साइड पे लगानी चाहिए थी, थोड़ी इधर लग गई है, जिसकी वजह से ज़िप इसके नीचे दब गई है। ठीक है। तो ये मैं सारा स्टिच निकाल रही हूँ। ये जो बड़ा टांका लिया था ना, ये वाला, ये अभी ज़रूरत नहीं थी, बाद में इसको फिर से लगाएंगे। एक स्टेप पहले लगा दिया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने वो स्टिच निकाल लिया है। तो जहाँ तक ये हमारा ये वाला फ्लैप है गोल, ठीक है, वहाँ तक हम ये पिन लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो, इसको पलटना है। ये पिन मैं दोबारा सिक्योर कर रही हूँ। अब ठीक है, ऐसे पलटना है। और ये जो हमारा फ्लैप है ये वाला, और ये ज़िप है, इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है। इसको पलट लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि नीचे कोई और फैब्रिक ना ऐड हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है ज़िप के ऊपर। ज़िप को हमने इस फ्लैप के ऊपर अटैच करना है। नीचे से ध्यान रखना है कि कोई और फैब्रिक तो नहीं आ रहा बीच में। देखो, मैंने इसको इस एंगल में रख लिया है। ये यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई थी इसको, इसके बाद यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है फैब्रिक में।
ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड वाले पे। जब इस एंगल में ऐसे रखा हुआ है तो लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ज़िप वाली जो शेप देते हैं तो उसके लिए हमने जो पैटर्न कट कर लिया था उसकी हेल्प से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इसको रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन पिन्स को हटाने के लिए पहले हम एक टॉप स्टिच ले लेंगे, मतलब रफली, जो हमें बाद में निकाल देनी है, ठीक है, क्योंकि सिलाई लगाने में दिक्कत आएगी। जो हमने पहले निकाली थी वैसा ही एक स्टिच ले लेंगे, बड़ा स्टिच करके। जो हमने ये निशान लगाया था जहाँ तक ज़िप लगी हुई है, लगभग वहाँ तक, ठीक है। और जहाँ तक ज़िप लगी हुई है उसके बाद से ही हमने मतलब कि जो हमने शेप देनी है वहाँ से ही देनी है, जो हमने ज़िप लगाई थी वहाँ से, ठीक है। तो अभी इसको भी निकाल सकते हैं हम। अब इसके बाद इसको ऐसे रखेंगे और ये वाली जो शेप है ये हमारी यहाँ पे आनी चाहिए जहाँ तक हमने ज़िप लगाई थी, जो हमने मार्क किया था, ठीक है। बाकी का ऊपर जाने देंगे। इससे हमारी सिलाई जो है बिल्कुल इक्वल आएगी। हमने क्या करना है, इसके साथ बिल्कुल इसको मिला के रखना है, ये वाली जो हमारी पट्टी है और ये जो हमारा पैटर्न है, ठीक है। ऐसे हमने मिला दिया और बिल्कुल इसके बगल में यहाँ पे एक सिलाई देंगे। बहुत ध्यान से इक्वल हमें ये सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे ये वाली गोलाई परफेक्ट आए इसके लिए मैंने अपनी मशीन की स्पीड भी स्लो कर दी है, क्योंकि ये आराम से लगनी चाहिए। गलती से भी स्पीड में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप लो आप, थोड़ा थोड़ा बूट को ऊपर करते जाओ ऐसे, ठीक है, तभी आप राउंड स्टिच लगा पाएंगे। ऐसे हल्का सा बूट को ऊपर किया, फिर से हमने बूट को घुमाया, बिल्कुल टॉप्स पे आ गए हम इस पे। अब इस पैटर्न को हटा देंगे। और अब क्या करेंगे, जो क्रोच एरिया बचा हुआ है उसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने कट लगाने को बोला था, ये हमारा कट थोड़ा नीचे लग गया है, यहाँ से हमें कट लगा देना है जहाँ पर हमारी सिलाई आई है। अब उसके बाद से आराम से, अगर पहले सही जगह पे लग गया तो ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब ये इस तरफ फैल जाएगा ना, और इसको इसके ऊपर रख के हमने, ये इधर आ जाएगा,
इसको इसके नीचे लेना है और ये इधर वाला आधा इंच लगभग लेके इसके ऊपर हमने यूँ रखना है और ये पूरे आसन को हमने स्टिच कर देना है ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छे से सेट कर लेते हैं। बिल्कुल किनारे पे सिलाई आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो एक सिलाई लग गई है हमारी। अभी ये देखो, अब ये जो टॉप स्टिच है, ये जो हमने ऊपर लगाया था रफली, इसको निकाल भी देंगे। अब ऊपर से पहले एक और सिलाई लेके आएंगे, वही एक पैर के गैप पे, मतलब 25.25 के गैप पे हमने ये सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये हमारी सिलाई लग गई है बहुत अच्छे से। अब हम ये जो हमने रफली स्टिच निकाला था, इसको फिर से निकाल देंगे। अब हम बैक साइड देखते हैं। देखो, ये जो हमारी बैक साइड है, इसमें हम हल्की सी डार्ट डालेंगे। जब हमने बैक साइड कट की थी तो हमने यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, ठीक है, तो वो हमने डार्ट डालने के लिए ही लिया था, तो डार्ट डाल लेंगे। नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन छोटी सी डार्ट हम डालेंगे, ठीक है। इसका ऐसे सेंटर लेंगे, ठीक है। तो लगभग 4-4.5 इंच लंबी हम एक डार्ट ले लेंगे यहाँ पे। एकदम तिरछी लेनी है, गोलाई नहीं करनी बिल्कुल भी, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ कोई डाउट है, सही नहीं आएगी डार्ट, तो आप एक काम और भी कर सकते हो। डार्ट का जो लेंथ है वो आप 4.5 इंच तक रख सकते हो, 4.5 या 5 इंच तक रख सकते हो, ठीक है। और एकदम से आधा इंच ऊपर से लेके, आधा इंच लेके, और यहाँ से आपने एकदम से ऐसे, अगर आपको लगे कि कोई डाउट है, सीधी सीधी सिलाई नहीं आएगी, तो आप ऐसे निशान भी लगा सकते हो, ठीक है। बुलाई नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, एकदम एकदम तिरछी सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। देखो ऐसे, एकदम से फिनिशिंग के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ भी ले लेते हैं, बैक साइड पे डार्ट।
सेंटर लेना है आपने इसका। हाफ इंच की डाट लेंगे, 5 इंच तक ही लेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे पहले 4.5 इंच की डाट ली थी, तो मैं 4.5 इंच की डाट लूँगी। 4.5 टू 5 इंच की आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई। डाट को हम आयरन कर लेंगे। अभी हमने क्या करना है, जो हमने डाट डाली है उसके ऊपर ही, ठीक है, वहाँ पे हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है। उसके ऊपर हमने बैक पॉकेट लगानी है। 3.5 इंच पे निशान लेंगे, 3.5 इंच पे हमने निशान ले लिया। इसके ऊपर हमने बैक पॉकेट लगानी है। ये हमने बैक पॉकेट ले ली। ठीक है, इसके ऊपर की साइड पे हमने क्या करना है, एक सिलाई लगा लेनी है ऐसे। आप इसको भी इंटरलॉक करके भी ले सकते हो। ठीक है, इस पे एक ही सिलाई लगाएंगे हम, डबल नहीं लगाएंगे। अब डबल सिलाई तो हम इस पे लेने नहीं वाले हैं, लेकिन क्या हुआ कि इधर हमने हमारा सिंगल थ्रेड आ गया, तो इसी के ऊपर एक बार फिर से इसी के ऊपर सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसके ऊपर से फिर से लगा लेंगे, नहीं तो ये बहुत पतला धागा दिखाई देगा। नीचे सिंगल थ्रेड है ना हमारा बॉबिन में, तो बिल्कुल इसी के ऊपर हमने एक और सिलाई लगा ली। ठीक है, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रेड आ गया, तो इसको हम निकाल देते हैं। अब हम बैक पॉकेट अटैच करते हैं। अभी जो हमने डार्ट लगाई थी उसके ही उसको सेंटर मान के हमने अपनी पॉकेट का सेंटर लेना है। और यहाँ पे इसको 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया है, इसको सीधा ऐसे सेट कर लेना है और यहाँ पिन लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको, जैसे हमने दूसरी पॉकेट चारों तरफ सिलाई लगाई है, टॉप स्टिच लगाएंगे। ये हमने आयरन करके फोल्ड तो किया हुआ है, ठीक है, बस टॉप स्टिच लगाना है और फिर एक पैर का फिर से सिलाई लगानी है। तो ये हम कर लेते हैं।
ये जिधर से स्ट्रेच ज़्यादा रहता है उधर मुझे बहुत दिक्कत होती है सिलाई लगाने में। तो मैं फिर से कहूँगी कि आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक में ट्राई ना करें, मुश्किल होगी। मतलब जिनका हाथ साफ़ है, जिनको पहले से आती है सिलाई और वो बनाना चाहते हैं, उनको तो दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ हैंडल करने में बहुत परेशानी हो रही है। नीडल अंदर टर्न कर लेंगे, फुट को ऊपर रखना है, टर्न कर लिया। नीडल अंदर, फुट ऊपर किया, टर्न कर लिया। अब एक एक और स्टिच लगाएंगे। अरे स्टिच हिल गया यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा। देखो, ठीक है ना, फुट हिल गया मुझसे और यहाँ पे अब दोबारा लगाते हैं। अब हमने ये ध्यान रखना है, कभी ये गलती हो जाए ना, तो जहाँ पे हमारा नीडल अंदर गया हुआ है पहले, ठीक है, उनमें से कोई एक टांका पकड़ेंगे और बिल्कुल उसके अंदर, जहाँ पे ये देखो जहाँ पे हमारा ये कोई स्टिच अंदर गया हुआ है ना, जहाँ पे नीडल अंदर गई हुई है, वहाँ पे ही नीडल को अंदर डालेंगे, ठीक है, ताकि बिल्कुल वहीं से टांका बाहर आ जाए। ऐसे और ऐसे एग्जैक्टली वहीं पे आया हमारा। तो बैक पॉकेट लग गई है एक, ऐसे इसी तरीके से दूसरी भी लगा लेते हैं। तो दूसरी जो हमारी डार्ट है उसके ऊपर 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम पॉकेट को सेट करेंगे, इसका मिडल पार्ट लेंगे, यहाँ पे हमने पॉकेट को रखा, पिन लगा के सिक्योर कर लेते हैं।
जो गलती होने का चांस है वो भी बताती हूँ। यहाँ से हमारा ऑलरेडी फोल्डेड है, ठीक है, तो हमारी सिलाई तो यहीं पे आने वाली है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा क्रोच एरिया है ये वाला, ठीक है, ये देखो ये क्रोच एरिया है ना, तो यहाँ वाला मार्जिन और उधर वाला मार्जिन क्या सेम है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम इसे फिर अगर कुछ हिलाना होगा पॉकेट को तो हिलाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो कि जहाँ पॉकेट एंड हो रही है वहाँ पे हमारा है क्रोच एरिया में 3 इंच से 1 लाइन कम, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 2.5 2.5 इंच से 1 लाइन ज़्यादा। तो अब इधर देखते हैं जो पॉकेट हमने लगा दी है। यहाँ पे 1 लाइन का अंतर पड़ रहा है, तो हमें पॉकेट को थोड़ा सा क्रोच एरिया की तरफ इधर सरकाना पड़ेगा, 1 लाइन इधर कर लेंगे, ठीक है, और नीचे से बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी पॉकेट को, क्योंकि क्या होगा कि जब क्रोच एरिया दिखाई देता है तो वहाँ से पॉकेट का गैप दिखाई देगा, हल्का सा, हम बिल्कुल हल्का सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, 1 लाइन जितना। एक बार फिर से चेक करते हैं। 2.5 इंच आ रहा है, अब ठीक आ जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा स्ट्रेचेबल भी है, तो थोड़ा सा अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। आपको बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है। इसको ऐसे घुमा लेंगे और 1 फुट के बराबर गैप पे फिर से सिलाई लगाएंगे। ये करने के बाद इन पॉकेट पे हम आयरन कर लेंगे। पॉकेट्स हमारी सारी लग चुकी हैं, अब बस हमने क्रॉस एरिया जोड़ के यहाँ पर ही, उस पॉकेट में भी दिक्कत हुई थी और इस पॉकेट में भी दिक्कत हुई थी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो कोई नाराज़गी है क्या यहाँ पे इस पॉइंट से? हमसे कोई नाराज़गी तो नहीं लगती, ठीक है। तो इसको फिर से यहाँ से अटैच करते हैं, शायद इसी बहाने आपको ये पॉइंट सीखने को मिले। बिल्कुल जहाँ नीडल अंदर गई हुई है वहीं पे जाएंगी।
पॉकेट हो गई, पॉकेट को आयरन कर लेते हैं। और फिर आगे स्टिच करते हैं। मेन तो बस अब बेल्ट लगाना है, ठीक है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने से पहले हम अपनी बेल्ट को फोल्ड करके यहाँ बैक का जो क्रोच एरिया आसन का सिलाई लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारी बेल्ट सही आ रही है, मतलब कि परफेक्ट जैसे मुझे रखनी थी। वैसे मैंने मेज़र तो किया था 34.5, तो अभी देख लेते हैं, मतलब 34.5 या 35 ही चलेगा। तो हाँ, ये देखो 34.5 मतलब हमें चाहिए 17.25, ठीक है, 17.25 तक। सिलाई तो हमें यहाँ लगानी थी, लेकिन यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, थोड़ी सी गोलाई में ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, तो इसे राउंड राउंड लेके आएंगे। क्योंकि मेरा फैब्रिक स्ट्रेचेबल है तो ये फैल जाता है, ठीक है। और होता क्या है कि जैसे हमने सिलाइयों के लिए लिया सब जगह पे आधा आधा इंच, लेकिन अगर हमने थोड़ा थोड़ा भी चारों सिलाइयों में फ़र्क कर दिया तो 1-1.5 इंच का फ़र्क तो वहीं पे पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऊपर से थोड़ा ज़्यादा लेके नीचे कम करते आएंगे, राउंड आ जाएगा। क्रोच एरिया में हमने इकट्ठे एक साथ लगाना है, हमने ओवरलॉक। देखो अब हमने यहाँ पे नॉर्मल जितना हमने लेना था उतना कर दिया। ठीक है, तो इसको ओवरलॉक कर लेते हैं। तो ये देखो हमने बैक साइड पे ओवरलॉक कर लिया है। तो अभी इसको आप लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड पे रख सकते हो मार्जिन को, और यहाँ पे भी हम अपना टॉप स्टिच लगाएंगे। और फिर जैसे यूजुअली हम लगाते आ रहे हैं 2-2 सिलाइयाँ, वही लगाएंगे। किसी भी एक साइड पे आप इस मार्जिन को रख सकते हो, जिधर आपको कंफर्टेबल लगे। एक सिलाई और लगाएंगे। अब हमने लेग्स की ज्वाइनिंग करनी है जो, ठीक है, फिटिंग का निशान लगाना है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो हमारा क्रोच एरिया है जो हमारा आसन का है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इसको इक्वल रखना है, बिल्कुल इक्वल। ऐसे बिल्कुल सिलाई पे सिलाई लगाते हुए, मिलाते हुए, ठीक है। यहाँ पर हम पिन भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल मैच होने चाहिए, ठीक है। अब नीचे से सिलाई लगानी शुरू करते हैं।
क्रोच एरिया तो हमने नीचे से मिला ही दिया, यहाँ से मिला ही दिया, तो अब इधर से यहाँ से भी इक्वल कर लेते हैं और सिलाई लगाते हैं। इक्वल मार्जिन रखना है, आप जितना भी मार्जिन रख रहे हो इक्वल मार्जिन रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.75 का मार्जिन रख रही हूँ। ½ इंच का मार्जिन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ½ इंच। सारे में इक्वल मार्जिन रखना है। बार बार एक बार फिर से यूँ ऐसे खींच के क्रोच एरिया और ऊपर नीचे दोनों पार्ट को मिला के देख लेना है कि हमारा कोई बड़ा छोटा पार्ट तो नहीं हो रहा। तो क्योंकि कटिंग अच्छे से करी है तो होना तो नहीं चाहिए। यहाँ हमने पिन लगाई है। अब नीचे से एक बार फिर से इसको मैच कर लेंगे यहाँ से, और इसको खींच के ऐसे देख लेंगे कि इक्वल है। हाँ, बिल्कुल इक्वल है। ऐसे मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे। जितना मार्जिन उस लेग में रखा था इतना ही मार्जिन इस लेग में भी रखेंगे। इसको ओवरलॉक कर लेते हैं। ये इकट्ठा ही ओवरलॉक होगा पूरा, इधर से उधर तक ओवरलॉक कर लेते हैं। और तब तक आप 1.25 इंच की पट्टी कट कर सकते हो। एक ही लंबी पट्टी कट करनी है जिसमें से हमने लुपियाँ लगानी है बेल्ट पे, ठीक है। तो 1.25 इंच की हमने पट्टी कट करनी है लंबी सी, और पहले इसको ओवरलॉक कर लेते हैं। फ्रंट को नीचे से हमने ओवरलॉक कर लिया है, ठीक है, ये देखो। और यहाँ से भी ओवरलॉक कर दिया जो नीचे मोड़ी है पैंट की, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसे ही मोड़ देंगे। अगर मोड़ के मोड़ना है तो भी देखेंगे, ठीक है। और ये मैंने 1.25 इंच की 1.25 इंच की पट्टी ले ली है, लगभग 1 मीटर है ये, ठीक है। तो हमने इसमें से 8 पट्टियाँ निकालनी हैं। तो ये परफेक्ट साइज़ है। हमने क्या करना है, इसको इधर मोड़ना है, इसको इधर मोड़ना है, और इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है। बेल्ट के लिए जो हमने पट्टी लगानी है वो हम रेडी करेंगे। अब अपने दोनों तरफ से हाफ हाफ बराबर बराबर मोड़ना है, और इसको ऐसे फिनिशिंग के साथ किनारे पे इसके सिलाई लगानी है। क्योंकि हमने डबल थ्रेड लिया है और हम इस पे भी दोनों साइड पे सिलाई लगाने वाले हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि जिस तरफ हम इधर सिलाई लगा रहे हैं दूसरी सिलाई भी इसी साइड पे लगेगी। बेल्ट के लिए आपने कटिंग करनी है। बेल्ट की जितनी भी आपकी वेस्ट है उससे 2-3 इंच ज़्यादा कट कर लेना, और वो कट करनी है 4.5 इंच।
4.25, नॉट 4.5 इंच, 4.25। अब हमने इसी साइड पे ही, जिधर हमारा डबल थ्रेड आया हुआ है, इधर ही हमने ये वाली सिलाई भी लगानी है। इधर पतला थ्रेड है, इधर मोटा थ्रेड है, तो इधर ही हमने टॉप स्टिच दूसरी साइड पे भी लगाना है। इसमें से हमने 8 लूपियाँ बनानी है बेल्ट पे लगाने के लिए। अगर आपके पास छोटे टुकड़े हों तो आप 2-3 अलग अलग पट्टियाँ बना लेना, साइज़ सेम रखना है बस। तो ये देखो, ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। तो अब देखो कि हमने इसको, मैंने तो लगभग 1 मीटर के करीब कट की थी पट्टी, तो इसको हम सेंटर से हाफ कर देते हैं और फिर इसको हम डबल करके ऐसे एक पट्टी में से 4 पट्टियाँ निकाल लेते हैं। ये तो बड़ी हैं, एक्स्ट्रा कट जाएगी जो भी होगी। ठीक है, अब बेल्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो क्या करना है कि आपकी जो भी बेल्ट है, ठीक है, उसको हमने लुपियाँ लगानी है 8, और हमारी जितनी भी बेल्ट है उसको हमने 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि मेरी बेल्ट है 34.5 समथिंग, तो मैं उसको 8 से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो उतने ही गैप पे हम इसको लुपियों को लगाएंगे। तो अब देखो कि अगर हम 34 को डिवाइड कर लेते हैं, 34 डिवाइड बाई 8, गैप आया 4.25। तो लगभग 4.25 के ऊपर एक लाइन में ज़्यादा ले लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने ज़्यादा 34 से ऊपर ले लिया है मैंने बेल्ट। ठीक है, तो 4.25 के ऊपर हमने निशान लगा लेने हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी बेल्ट है, यहाँ से 4.25 के ऊपर सारे निशान लगाते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो मैं निशान लगा लेती हूँ सारे। मेरी बेल्ट इसलिए भी फैल रही है क्योंकि ये ऊपर से स्ट्रेचेबल है, ये देखो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं इसे मैनेज करूँगी कैसे भी। नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं सारे 8 निशान लगा लेती हूँ। तो मैंने 4.25 के अकॉर्डिंग निशान लगाए हैं, तो मेरी लुपियाँ लग रही हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 ही लग रही हैं। ठीक है, तो गैप इतना ठीक है, इतना ही रख लेते हैं। आप इसे कम गैप रखना चाहें तो कम रख सकते हैं, इक्वली लगानी है।
यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं हम उनको निकाल देंगे और ऊपर से फिनिशिंग दे देंगे सारी लुपियाँ अटैच होने के बाद। अभी देखो कि मैंने ये 4.25 इंच की बेल्ट कट कर ली थी। ठीक है, मैं इसको पूरा खोल के दिखा देती हूँ। ये 4.25 है। ठीक है, और मैंने क्या किया है, ये देखो ये 4.25। तो मैंने क्या किया कि इसके नीचे पेस्टिंग लगा दी, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। अदरवाइज़ हमने पहले पैंट्स बनाई हैं उसमें कभी नहीं लगाई है पेस्टिंग। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए पेस्टिंग लगाई है क्योंकि इसके अंदर मैंने इसको इस एंगल में कट करना था और यहाँ पे स्ट्रेच था बहुत ज़्यादा, तो ये किसी भी तरीके से हैंडल नहीं हो सकती थी। तो अब इस पर हमने पेस्टिंग लगा दी, जो डॉटेड पेस्टेड होती है। ठीक, पेस्टिंग होती है। ठीक है, फ्यूजिंग लगा दी, तो अब ये स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगानी पड़ी, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपका मन हो लगाने का तो लगा सकते हो। फिर आपने क्या करना है, मतलब कि अगर आप 1 इंच की या 1.25 इंच की जितनी भी पट्टी रखना चाहते हो, ठीक है, उतनी रख के ये देखो, पहले तो इसे डबल फोल्ड करके आयरन कर लो। पहले इसे डबल फोल्ड करके आयरन कर लो। ठीक है, 2.19 ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जितनी भी आप रखना चाहते हो यहाँ पे 1-1 इंच का निशान लगा के, और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है अंदर और इसको आयरन कर लेना है। ठीक है, ये जैसे मैंने आयरन कर लिया। अब ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। इधर से आपने आधे इंच को फोल्ड करना है, इधर से आपने ½ इंच को फोल्ड करके आयरन कर लेना है। तो ये आपकी उतनी पट्टी हो गई और ये अंदर आएगी। ठीक है, तो इसको हम पहले अब स्टिच कर लेते हैं, जो हमने ½ इंच का फोल्ड किया है। ऐसे आप आयरन कर लोगे और स्टिच कर लोगे तो इतना आसान हो जाएगा इसको लगाना। ये जो सिलाई भी लगाओगे आपने क्या करना है, 1 फुट का ही गैप रखना है, ताकि बैक साइड से भी दिखाई भी दे तो भी ये सेम दिखाई दे। यहाँ पे अगर आप इसे मोड़ के नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको थोड़ा कम कट करना है, और यहाँ पे आप ओवरलॉक भी कर सकते हो। ओवरलॉक करने के बाद मोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बेल्ट को जहाँ पे ये क्रीज़ आ रही है ऊपर, ये ऐसे, ये जो ऊपर क्रीज़ आ रही है, ठीक है, इसके यहीं पे हमने इसको उल्टा फोल्ड करना है। और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसको पलट लेना है, यहाँ से कोना काट के, और इसको हम पलट लेंगे ऐसे। ठीक है,